दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम दत्ता आर्ट्स चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम करेक्टर बना सकते हैं इजी वे में। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे मैं सर्कल बना रहा हूँ धीरे धीरे हाथ से। फिर हम लोग एक सेंटर में लाइन खींचेंगे और वहाँ से हम लोग एक मार्क सेंटर में लाइन खींचने के बाद हम लोग 2 ईयर के लिए एक सर्कल बनाएंगे, उससे सेंटर लाइन। फिर वहाँ से हम लोग आइस के लिए 2 लाइन खींचेंगे अप एंड डाउन से, और नोज के लिए, चिन के लिए और लिप्स के लिए वहाँ से हम लोग एक कर्व लाइन खींचेंगे, जिससे हमारा जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होगा। उसी तरह हम लोग फिर राइट साइड से फिर नेक के लिए लाइन खींचेंगे। फिर शोल्डर के लिए हम लोग एक डबल सर्कल खींचेंगे और फिर शोल्डर के नीचे से जो आर्म जब आएगा फिर वहाँ से आप डबल सर्कल, ये तो आप जानते ही है, तो ये चीज़ मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं किस चीज़ के लिए डबल सर्कल बन गया। तो आगे देखिए, फिर उसके बाद हम लोग हैंड के लिए कंटिन्यू डबल सर्कल लाइन खींच के हम लोग एक पर्टिकुलर एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाएंगे फीमेल करेक्टर का। और इसमें जैसे फीमेल करेक्टर का जैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ वैसे से कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद मैंने डार्क के लिए मैंने पेन का यूज़ किया, ड्राइंग पेन का, और जहाँ पर मैंने लाइन खींचा था आइस के लिए, वहाँ पर मैं आइस जहाँ पर मैंने लाइन खींचा था वहाँ पर उसके सेंटर के अंदर मैं आइस और आईब्रो का ड्रॉ करूँगा। आप जैसे देख पा रहे हो मैं इसको सिंपली धीरे धीरे कर रहा हूँ, और जहाँ से मैंने नोज का सेंटर दिया था वहाँ से नोज का और लिप्स के लिए, और वहाँ से फिर मैं फेस का हल्का हल्का जैसे गाइडलाइंस है वैसे से मैं गाइडलाइन के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर हेयर के लिए और हेड के लिए वहाँ से ऑप्शन जहाँ से मैंने हेड का लाइन स्टार्ट किया था वहाँ से मैंने उसको हेयर के लिए ड्रॉ किया है। अब देख पा रहे हैं कि मैं धीरे धीरे उसको ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे जैसे मेरे रेफरेंस फोटो में है। और इसमें मैंने जो रेफरेंस फोटो यूज़ किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और जैसे से मैं बता रहा हूँ वैसे से आप कंटिन्यू रखिए। अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं जैसे गाइडलाइन से हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सर्कल से स्टार्टिंग करके जहाँ जहाँ ईयर सेटन है वहाँ पर ईयर के लिए, फिर गाइडलाइन के हिसाब से मैंने फिर नेक बनाया। फिर मैं डायरेक्ट टी शर्ट का ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें मैं डायरेक्ट पेन से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जहाँ पर वो जो बता नहीं सकता वो आप समझ जाइए कि क्या चीज़ है। फिर वहाँ से टी शर्ट को कंप्लीट किया है। फिर जैसे गाइडलाइन के हिसाब से वैसे मैंने इसको हैंड को बनाया है डायरेक्ट। आप जैसे अगर गाइडलाइन बना लेते हो तो आपको जो ड्रॉ है वो थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में गाइडलाइन बना लिया तो इससे मेरा जो ड्रॉ है मैं कम्प्लीटली ईजी बना पाया। और उसी तरह मेरा जो करेक्टर का जो ड्राइंग है, रफ ड्राइंग, वो मेरा लगभग कंप्लीट ही हो गया है। और यहाँ पर जो हैंड के लिए भी मैंने जैसे गाइडलाइन, यहाँ पर मेरे को टी शर्ट था जो रेफरेंस फोटो में, तो उसी हिसाब से मैंने वहाँ पर गाइडलाइन के हिसाब से मैंने उसको ड्रॉ किया है कम्प्लीटली। आप देख पा रहे जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है, जहाँ जहाँ मेरा जो पॉइंट्स व्यूज बाकी रह गया मैं उसको कंप्लीट कर ले रहा हूँ ब्लैक पेन से। अब मैं दूसरे ड्राइंग पे जाऊँगा। सेम टू सेम सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे जैसे ड्राइंग को जो करेक्टर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसी तरह ये ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गया है। और आप देख पा रहे हैं कि जो करेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम सबसे पहले सेम टू सेम हम लोग एक सर्कल बनाएंगे दूसरे ड्राइंग के लिए। इस बार हम लोग लेफ्ट साइड का ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग राइट साइड से एक लाइन, सेंटर लाइन खींच के फिर वैसे ही फेस के लिए, आईब्रो के लिए जैसे हम लोग नॉर्मली मैं हर स्केच में बताता हूँ कि आप मूवियस मेथड से ईजिली, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रॉ है मैं लेफ्ट साइड का जो ड्रॉ कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे फेस किया हुआ, तो उसी हिसाब से जो शोल्डर पोर्शन है और जो नहीं बोल सकता वो चीज़ का पोर्शन है जहाँ जहाँ जैसे है फीमेल कैरेक्टर्स पे, वैसे वैसे मैं एक गाइडलाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। हैंड का मूवमेंट्स और जो शोल्डर का मूवमेंट है वैसे उसके हिसाब से फिर मैं कंटिन्यू रखूँगा। फिर जैसे हिप पोर्शंस, फिर जैसे से मैं कंटिन्यू इसको ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे अब मैं ब्लैक पेन का यूज़ करूँगा जो ड्राइंग पेन है। जहाँ पर जो आइस का पोर्शन है वैसे मैं आइस का जो सेंट्रल लाइन से जो अपर पोर्शन से होता है और जो नोज लाइन और लिप्स लाइन के हिसाब से फिर ईयर का सेशन जैसे मैंने गाइडलाइन में कंटिन्यू किया है उसी तरह। और जो अपर पोर्शन से लेके जहाँ तक जो आइस का और जो आईब्रो का जो पोर्शंस है वहाँ तक हेयर का पोर्शन रहता है, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए अपर पोर्शन से डाउनवर्ड पोर्शन तक। जो आइस से जो डबल लाइन जो जा रहा है वहाँ तक में ही केवल मैक्सिमम हेयर्स का पोर्शन होता है। और इसमें कुछ कुछ जो डिटेलिंग है मैं उस पर कंप्लीट ऐड करता जा रहा हूँ साथ साथ।
और इसी तरह आप देखिए कि जैसे उसका हेयरबैंड है, हेयरबैंड का मैंने फिर ड्रॉ किया, वो कम्प्लीटली जहाँ पर हेड का जो सर्कल मैंने बनाया था उसी हिसाब से उसको हेड का फिर यहाँ पर जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ हेयर के लिए, जैसे पोर्शन से ये शोल्डर के पोर्शंस पे, उसी तरह फिर उसका फिर जो गाइडलाइन के हिसाब से वैसे ही उसका जो क्लोथ वगैरह है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। हैंड को ये गाइडलाइन जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको ड्रॉ करके दिखाया था उसी के ऊपर मैं डायरेक्ट पेन के थ्रू से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। हैंड पोर्शंस भी पे आप देखते जाइए, कंटिन्यू करते रहिए, देखिए। और जैसे जो गाइडलाइन है आप गाइडलाइन के हिसाब से इसको ड्रॉ करिएगा कि हैंड का जो पोर्शंस है। और इस ड्राइंग को मैक्सिमम भी आप बना सकते हैं अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहे और आप नए नए जो करेक्टर्स है आप लेते रहिए, और इससे आप जो ड्रॉ है वो कम्प्लीटली ईजिली बना सकते हैं। जैसे मैं इसको बना रहा हूँ, ये 2 करेक्टर्स मेरे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा कंप्लीट कर। आप देखें पाएंगे कि ये जो डबल ड्राइंग्स है मैंने इसको फिगर ड्राइंग लूमियस मेथड से कम्प्लीटली इसको ड्रॉ किया है, और आप भी इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो मैं थर्ड जो सेम टू सेम वैसे ही मोशन यूज़ करूँगा, सेम मेथड है। आपको सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद जहाँ पर ईयर पोर्शन से ड्रॉ करते हुए सेंट्रल लाइन लेना है अपनी फेस का जो स्ट्रक्चर है। आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए क्योंकि इस पोर्शन पे भी आपका जो करेक्टर का जो फेस है वो राइट लेफ्ट साइड से, लेकिन सेंटर लेफ्ट और सेंटर के एक ऑप्शन पे बीचों बीच पे है, तो उसी हिसाब से आपका फेस का एडजस्टमेंट होना चाहिए। और जैसे आपका शेड है वैसे सर्कल ले लेके, क्योंकि लूमियस मेथड में आप मैक्सिमम हर चीज़ का पोर्शन आप सर्कल लेके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने जहाँ पर मैंने आपको बताया जो आइस का पोर्शन है वो डायरेक्ट मैं वहाँ से ही ड्रॉ करूँगा। इसमें मैं ब्लैक पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल के लिए, जिससे आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ होना चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरा मानना है कि अगर आप बेसिकली अभी स्टार्टिंग सीख रहे हो तो आप नॉर्मली एक पेंसिल यूज़ कीजिए और उससे आप बार बार उसको मिटा सकते हैं। मैं तो रेगुलरली इस चीज़ को प्रैक्टिस करता रहता हूँ, जिससे मेरा अभी हैंड तो बैठ चुका है, तो मैं डायरेक्ट पेन का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं भी थोड़ा बहुत गलती कर रहा हूँ, लेकिन वो एडजस्टमेंट मैं बाद में उसको कम्प्लीटली कर लूँगा। लेकिन आप मैक्सिमम क्या कीजिए कि हर वक्त आप पेंसिल का यूज़ कीजिए। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हाई फाई पेंसिल यूज़ करें। आप नॉर्मली नटराज पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं एनीमे के लिए। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो एनीमे में आप कम्प्लीटली आप ड्रॉ कर पाएंगे ईजी मेथड से। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वो कम्प्लीटली ईजी है और आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो भी मैं कलर्स यूज़ करता हूँ, जो भी मैं पेंसिल यूज़ करता हूँ, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं बेसिकली आपको यही बोलूँगा कि आप नॉर्मली जो मार्केट पे अवेलेबल मिल जाता है वही पेंसिल यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस्टली ही पेंसिल यूज़ कीजिए। आप चाहे तो आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, डूम पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मार्कर के लिए अल्कोहल मार्कर यूज़ किया है टच पेन का, और इसका जो कॉस्ट मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था 671, और दूसरों का एक पेंसिल कलर यूज़ किया स्किन कलर के लिए। डायरेक्ट मैं यहाँ पर सबसे पहले स्किन टोन कलर यूज़ कर रहा हूँ, जो पीच पिंक है, मतलब मार्कर में अल्कोहल मार्कर। ये आपका ब्लेंडिंग एकदम ईजिली कर देता है, इसलिए जो मार्कर मैंने इसको मार्केट में बहुत ढूंढा, जब जाके मेरे को एक सस्ता मार्कर मिला जो 667 रुपीज़ का है फ्लिपकार्ट में। मैं इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से भी उसको बाय कर सकते हो। नहीं तो मैक्सिमम जो अल्कोहल कलर आते हैं वो 2000, 3000, 4000 या 72,000 या 23,000 के ऐसे मार्कर्स आते हैं। ये जो मार्कर है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने इससे मैक्सिमम मतलब मेरे जो आप वीडियोस देखेंगे, कुछ वीडियोस में मैंने 3-4 वीडियोस में इस कलर को यूज़ किया है, और इसका एक रिव्यू वीडियो भी आएगा कुछ दिन बाद। तो होगा कि कैसे आप इस स्केच पेन को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे जो स्केच है वो एकदम ही रियलिस्टिक लगने लगता है, और इससे जो कम्प्लीटली आपका जो स्केच है एकदम ही प्रेफरेबल हो जाता है, एकदम बेस्ट कलर जैसे मैं इसमें। लेकिन आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कहाँ पर लाइट पोर्शन आता है, कहाँ पर डार्कर पोर्शन चाहिए। अगर आपसे थोड़ी सी गलती हो जाती है तो आप वाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप नॉर्मली देखिए जो ड्राइंग का जो
स्किन टोन है वो कम्प्लीटली आपको रियलिस्टिक लगने लगेगा। देखिए यहाँ पर मैंने स्किन कलर आप कम्प्लीटली इसको यूज़ किया है, और हेयर के लिए मैंने सबसे पहले लाइट ग्रे का यूज़ किया है। सीरीज नंबर ये है 1035, और इसमें जो भी मैंने कलर्स यूज़ किए हैं वहाँ का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कम्प्लीटली मेंशन कर दूंगा कि कौन से कलर्स मैंने किस जगह पे यूज़ किए हैं। आप वहाँ पर जाकर उसको क्लिक करके डायरेक्टली आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे। और यहाँ पर मैंने ब्लैक 125 ब्लैक अल्कोहल मार्कर का यूज़ किया है। ये टच पेन का ही मार्कर है। टच पेन के अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। आप नॉर्मली जो सबसे चीपेस्ट अल्कोहल मार्कर है वो वाला मार्कर मैंने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि चीपेस्ट मार्कर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप इसमें इससे भी आप रियलिस्टिक टाइप में आप कर सकते हैं एनीमे को। आप देख पा रहे हैं कि जो हेयर का जो स्ट्रक्चर है ईजिली आने लगा है, और आपका जो कलर का जो रिप्रेजेबल है वो एकदम बेस्ट आने लगा है। आप इसको कंटिन्यू रखिए, और जहाँ जहाँ मेरे को टी शर्ट में, जैसे टी शर्ट तो डायरेक्ट वाइट है तो मेरे को डायरेक्ट ज़्यादा कलर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नॉर्मली मैंने ग्रे मार्कर का यूज़ किया डायरेक्ट। जो लाइटर ग्रे है वो उससे मैं डायरेक्ट जहाँ जहाँ मेरे को जैसे शैडो पोर्शंस होते हैं वहाँ मैंने बस उसको कलर कर दिया है उस पोर्शन को, और उससे जो स्केच जो टी शर्ट का जो शर्ट का जो पैटर्न है वो बेस्ट हो गया, मतलब एकदम ही रियलिस्टिक एनिमेट टाइप का बन गया। तो हल्का हल्का जहाँ जहाँ येलो पोर्शन है वहाँ मैंने ईयर रिंग्स को येलो कर दिया। अब स्कर्ट्स के लिए मैंने सबसे पहले डार्क ब्लैक पेन का यूज़ किया है, ब्लैक स्केच पेन का, और उसके बाद मैंने ग्रे का यूज़ किया है। तो पहले जो डार्कर पोर्शन है उसको मैं कवर कर ले रहा हूँ डायरेक्ट। कवर करने के बाद फिर मैं उस पर ग्रे स्केच पेन का डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। उससे जो जो उसके एरिया जैसे शैडो पोर्शंस है या लाइटर पोर्शंस है उसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। जो उनके जो जैकेट है, जो हैंड पे या डायरेक्टली जैकेट है, उस चीज़ को भी ऐसे ही मैं कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले डार्कर पोर्शंस को ऐड करूँगा, फिर उसके बाद लाइटर पोर्शन को ऐड करूँगा डायरेक्ट उसी तरह, क्योंकि मैक्सिमम जैसे हम लोग पेंसिल पे यूज़ करते हैं, पेंसिल की शेडिंग में मैं आपको नॉर्मली क्या बताता हूँ कि आप सबसे पहले लाइटर पोर्शन को एक्टिव करो, फिर उसके बाद डार्कर पोर्शन पे चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप पहले आप डार्कर पोर्शन को ऐड कर लो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके लाइटर पोर्शन को ऐड करते रहना। और ये मार्कर में मैक्सिमम ऐसा ही होता है। इससे देखिए कि आपका जो पहला ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम मैं दूसरे ड्राइंग में भी इसको कंटिन्यू रखूँगा। सबसे पहले स्किन जो पीच पिंक है उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। जहाँ जहाँ लाइटर पोर्शन है उसको लाइट रख दे रहा हूँ, और जहाँ जहाँ डार्कर पोर्शन है वहाँ डार्कर रख दे रहा हूँ। जो जैसे जिसमें ज़्यादा ही लाइट आ रहा है उस चीज़ को मैं एकदम ही छोड़ दे रहा हूँ, उस पोर्शन को। और प्लीज़ इस चीज़ में कमेंट मत कीजिएगा कि ये स्केच मैंने क्यों चुना है और ये ऐसा क्यों लिया है। बट ये एनीमे है तो आप एनीमे में तो आपको ऐसा ही मैक्सिमम फीमेल कैरेक्टर्स का आपको ड्रॉ मतलब एनीमे पोर्शन मिलेगा। तो मैंने ट्राई किया है कि ऐसे पोर्शंस ना आए कुछ, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया। लेकिन मैक्सिमम जो एनीमे में आप ही जानते हो कि एनीमे में मैक्सिमम ऐसे ही बहुत कुछ मिलता है, तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोलूँगा नहीं, तब यूट्यूब मेरे को स्ट्राइक डाल देगा। तो आप देखिए इसको कंटिन्यू रखिए। और हेयर का भी सेम पोर्शन है। पहले आप ग्रे पेन से जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ पोर्शंस आप दे दीजिए। इसमें मैंने 3 टाइप के ग्रे पेन यूज़ किए, एक लाइटर, एक डीपर, एक ब्लैक। ये 3 टाइप है। इसी हिसाब से मैंने हेयर को कंटिन्यू किया है। जहाँ जहाँ मेरे को डीपर ग्रे लग रहा है तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने लास्ट में ब्लैक का यूज़ किया, फिर लाइटर का यूज़ किया, फिर कम्प्लीटली इसको ड्रॉ किया। जैसे शेड है वैसे से आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आप जितना फोटो तो आप जैसे एनीमे जिस चीज़ को आपको पसंद है आपको ड्रॉ करना है तो आप उस चीज़ को प्रेफरेबल कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है उसी हिसाब से शेडिंग कीजिए, लेकिन आपको लाइटर का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, मतलब कौन सा किस चीज़ में कहाँ पर लाइट, क्योंकि लाइट से आपको पता चलता है कि रियलिस्टिक कैसे बनता है या किसी एनीमे को आप 3D में कैसे दिखा सकते हो। यहाँ पर देखिए कि जो लाइटर है, जो लाइट स्केच पेन मैंने यूज़ किया है वो
मैं लाइट दिखाने के लिए, जैसे ये स्कर्ट है, मतलब जो हाफ स्कर्ट है जैसा, तो इसमें लाइट का पोर्शन ये रेड कलर का है, बट इसमें मैंने 3 कलर यूज किए, एक है ब्राउन, एक है रेड और पिंक। जो लाइट पिंक है वो मैक्सिमम लाइट का पोर्शन दिखा रहा है, और ब्राउन कलर ये मतलब डार्कर पोर्शन, हिंदी में बोलते हैं कि जो अंधेरे वाला जो हिस्सा होता है ना, उस चीज़ को हम ब्राउन से दिखा सकते हैं अगर आपका रेड कलर का ऑप्शन है, और जो उजाले का जो ऑप्शन है उस पर आप पिंक कलर यूज़ कर सकते हो, और रेड तो आपका नॉर्मली जो स्कर्ट का कलर है वही आपका कंटिन्यू रहा है। तो देखिए जैसे जैसे शेड कर रहा उससे आपका जो स्केच है एकदम मतलब कम्प्लीटली आप जैसे आप टीवी में देखते हैं वैसे ही आप कम्प्लीटली इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। और अल्कोहल कलर की एक चीज़ बात यह है कि आप कंटिन्यू इस चीज़ को अच्छे से ब्लेंड कर सकते, जो नॉर्मली आप स्केच पेन पे नहीं कर सकते। अल्कोहल कलर आपका ब्लेंड हो जाता है ईजिली, तो आप इस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैं स्किन कलर में सेम टू सेम थर्ड ड्राइंग में भी वैसे ही कर रहा, जो लाइट पोर्शन है उसको मैं छोड़ दे रहा, जिसमें ज़्यादा ही लाइट है, वाइट पोर्शन तो ज़्यादा है, उस चीज़ को मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर आप नहीं छोड़ते हो तो आप एक काम कर सकते हो, वाइट पेन का यूज़ कर सकते हो। वाइट पेन से आप कंटिन्यू उस चीज़ को, ड्राइंग को कंटिन्यू कर पाएंगे, जहाँ जहाँ लाइट पोर्शन है उस चीज़ को आप वाइट कर सकते हो। और अल्कोहल कलर में एक और ऑप्शन होता है, एक नॉर्मल ब्लेंडर आता है वाइट कलर का, उसको आप टच करोगे तो जिस जगह पे आपने कलर किया वो ऑटोमेटिक वो ब्लेंड हो जाता है, मतलब वाइट हो जाता है। सेम टू सेम इसी में भी मैंने वैसे ही ड्रॉ किया है, जो हेयर पोर्शन है लाइट पोर्शन को वैसे लाइट दिखाया और डार्क पोर्शन को डार्क। लाइटर पोर्शन है उसको लाइट स्केच पेन से किया है, और जो डार्कर पोर्शन है डार्क स्केच पेन। इसमें सेम टू सेम पिंक स्केच पेन है, लाइट ग्रे, मतलब कम्प्लीटली जो सबसे लाइट ग्रे होता है स्केच में, उसका सीरीज नंबर मैं आपको मेंशन करवा दूंगा, और आप डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो सीरीज़ है वो कम्प्लीटली जो मार्कर मैंने यूज़ किए उसका नाम मैं कम्प्लीटली आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप उस चीज़ को क्लिक करके डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्केच पेन किस में यूज़ हुआ है। और सेम यहाँ पर भी रेड स्केच पेन यूज़ हो रहा है, क्योंकि स्कर्ट ये आगे वाले पोर्शन पे ये पीछे वाला था, तो उसी तरह स्कर्ट सब कम्प्लीटली पहले मैंने रेड स्केच पेन की, क्योंकि इसमें लाइट का ज़्यादा पोर्शंस नहीं है। तो उसके बाद जहाँ पर मेरे को शैडो पेंसिल इसमें सबसे ज़्यादा है, तो मैंने डायरेक्ट ब्राउन स्केच पेन का यूज़ किया है, जो स्किन टोन्स पे यूज़ होता है। और जहाँ जहाँ जैसे शैडो पोर्शंस है, जैसे डिटेलिंग पोर्शंस है, उसको दिखाने के लिए डायरेक्ट मैंने ब्राउन स्केच पेन का यूज़ किया है, जो मार्कर स्केच पेन है। उससे देखिए कि आपका जो स्केच है वो 3D मोड में आ गया है, और जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ड्राइंग है रियलिस्टिक बनने लगा है, और इसी तरह आप कंटिन्यू रखिए, आपका ड्राइंग भी अच्छा हो जाएगा। और आशा करते हैं ये वीडियो में मैं आपको इजीली समझा पाया कि किस तरह आप एक करेक्टर को, फीमेल करेक्टर को कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो इजी मेथड से, लूमियस एंड कलरिंग कैसे कर सकते हो। तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, आपका स्केच एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।